आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। शुरुआत में आपने कुछ तस्वीरें देखी होगी। पटना से आई इन तस्वीरों में भी मोदी सरकार की पुलिस ने सीजेपी का समर्थन करने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे छात्रों और युवाओं पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, यहां तक कि वाटर कैनन तक चलाया। जो आग दिल्ली के जंतर मंतर से उठी थी, अब वो देश के कोने कोने तक फैल गई है। मोदी सरकार, जो अपने तानाशाही वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, आज गहरे दबाव में है। जो दो गलती मोदी सरकार ने की है, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर और छात्रों पर पुलिस की लाठियां बरसाकर, उसका खामियाजा बहुत भारी भुगतने का वक्त आ चुका है। क्योंकि देश के हजारों युवा न सिर्फ अब जंतर मंतर पर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर आकर आवाज उठा रहा है। और सिर्फ युवा नहीं, अब विपक्ष भी सड़क पर आ गया है और छात्रों के इंसाफ की मांग कर रहा है। विपक्ष के नेताओं ने भी संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार को घेर लिया है और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा कर दिया है, जिससे मोदी सरकार बुरी तरह फंस चुकी है और दबाव में है। यहाँ तक कि आज संसद में अखिलेश यादव की आवाज ने बीजेपी सांसदों की ऐसी बोलती बंद कर दी कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ये तक कहने पर मजबूर हो गए कि हम छात्रों से बात करने को तैयार है। यहाँ तक कि अब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके को बार बार फोन करके मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। दरअसल इस वक्त मॉनसून सत्र चल रहा है और सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष भी छात्रों की आवाज बनकर खड़ा है। आपको खबर होगी ही कि मंगलवार को जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और तमाम सांसदों ने मिलकर पीएम आवास के बाहर छात्रों के लिए धरना किया, तो उन्हें भी पुलिस ने घसीटकर हिरासत में ले लिया। और जब राहुल को हिरासत से छोड़ा गया तो उनके एक पैर का जूता तक नहीं था उनके पास। बुधवार को नया दिन शुरू हुआ और सारा विपक्ष फिर संसद पहुंचा और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। विपक्ष के सभी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग की और जो संसद के अंदर अखिलेश यादव ने बोला वो आपको जरूर सुनना चाहिए। अखिलेश यादव ने स्पीकर से कहा, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी और बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा छात्रों और नौजवानों का है, जहां बेटियों के कपड़े फाड़े गए हैं, छात्रों के साथ इतनी बेरहमी की गई है। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा हम बार बार सड़कों पर उतरेंगे। आप खुद सुनिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को कहना पड़ा कि हम तो बात करने को तैयार है छात्रों से, लेकिन वहीं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया है कि इस बार मोदी सरकार को जंतर मंतर आकर ही बात करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से 20 जुलाई को छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस की ओर से बर्बरता की गई है, उसके बाद हजारों छात्र जंतर मंतर पहुंच गए हैं, जिनके आक्रोश को संभाल पाना अब मोदी सरकार के आपे से भी बाहर होता जा रहा है। हम सब ने वो तस्वीरें देखी और मैं खुद 20 जुलाई की गवाह रही हूँ। जिस तरह पुलिस ने बच्चों पर बेरहमी से लाठियां चलाई, उन्हें ऐसे पीटा कि उनका सिर तक फट गया। रिपोर्ट्स का कहना है कि लगभग 110 छात्रों का आरएमएल अस्पताल में इलाज हुआ और अब भी हो रहा है। यहाँ तक कि एक और बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार को द हिंदू की एक रिपोर्ट सामने आई है और उनके मुताबिक जंतर मंतर पर 20 जुलाई को छात्रों पर पुलिस ने पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया था। द हिंदू की इस रिपोर्ट में लिखा है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के एक सोर्स ने उन्हें बताया कि एक प्रदर्शनकारी के शरीर पर पैलेट गन से चोट के निशान मिले हैं। यहाँ तक कि पैलेट गन के छर्रे से घायल शेख इरशाद का इलाज अभी भी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। अब आप सोचे, आंखें फोड़ने वाली पैलेट गन का इस्तेमाल भी होने का दावा हो रहा है जंतर मंतर पर 20 जुलाई को छात्रों का इलाज चल रहा है। इतना बड़ा आरोप भी दिल्ली पुलिस पर लग रहा है कि 20 जुलाई को उन्होंने पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया और ये कितनी खतरनाक है आप भी जानते हैं। इससे आंखों को कितना नुकसान पहुंचता है ये आप भी जानते हैं। तो इस कदर बेरहमी से 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, थप्पड़ मारे गए, डंडे मारकर सिर फोड़ा गया, पत्थर बरसाए गए, पैलेट गन से चोट तक पहुंचाई गई, यहाँ तक कि लड़कियों को भी थप्पड़ मारा और उन्हें पीटा गया। इसके बाद युवाओं का आंदोलन और मजबूत हो गया। 20 जुलाई की रात से ही हजारों युवाओं ने दिल्ली में आना शुरू कर दिया और इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। और न सिर्फ जंतर मंतर, देश के अलग अलग हिस्सों में सीजेपी के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं पटना के गांधी मैदान में भी सीजेपी से जुड़े सैकड़ों छात्र प्रदर्शन के लिए उतरे, लेकिन उनको भी बीजेपी की सरकार की पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन तक चलाया। आप खुद देखिए ये सारी तस्वीरें। तो एक बार फिर 20 जुलाई का इतिहास बिहार में भी 22 जुलाई को दोहराया गया। इसके बाद पटना में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे छात्र लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल होने के बाद भड़क गए और छात्रों ने बीजेपी विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद विधायक को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। आप ये तस्वीरें भी देखिए। विधायक को घेर लिया गया है। मारो मारो मार मार
उसको। वहीं बिहार में आज एक और घटना भी हुई जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ही जमकर मारपीट हो गई। कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। दरअसल कल पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी ने धरना किया था छात्रों के हक के लिए। वहीं बीजेपी वाले प्रोटेस्ट में उतर गए आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जिसके बाद ये सारा हंगामा हुआ। आप भी ये तस्वीरें देखिए। वहीं महाराष्ट्र में भी सीजेपी का समर्थन कर रहे सैकड़ों छात्र प्रदर्शन के लिए उतरे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। और महाराष्ट्र में भी पुलिस और छात्रों में भिड़ंत नजर आई। आप ये तस्वीरें भी देखिए। एक और तस्वीर भी आपको देखना चाहिए जो हमारे लोकतंत्र के इतिहास में लिखी जाएगी। भीम आर्मी चीफ के नेता चंद्रशेखर आजाद भी छात्रों के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ संसद के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। पिछले 2 दिनों से चंद्रशेखर आजाद वहीं सो रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं। बारिश हो रही है, धूप आ रही है, हर चीज का सामना वो वहीं बैठकर कर रहे हैं। तो इस वक्त आपने देश के हालात को देखा। चारों तरफ से युवाओं और विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। हर इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और 20 जुलाई को जिस तरह से उन पर बर्बरता हुई है, उसके बाद इस देश ने पीएम मोदी के ही इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। वहीं बॉलीवुड से नसीरुद्दीन शाह ने भी बुधवार को एक वीडियो जारी किया और उसमें ऐसी बात कही जिसे आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा खून खोल रहा है कि एक जाहिल देश की रहनुमाई कर रहा है और वो सबको जाहिल बना देखना चाहता है। आप सुनिए। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। तो इस वक्त देश का युवा सड़कों पर है, विपक्ष सड़कों पर है, संसद में है। हर तरफ से एक ही मांग उठ रही है कि मोदी सरकार का इस्तीफा चाहिए। वहीं पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही है, लाठियां चला रही है, पैलेट गन चलाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन छात्र अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। और छात्रों के इस आक्रोश ने देश में एक उम्मीद जरूर जगा दी है कि अब इस देश में गलत के खिलाफ आवाज उठेगी और हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई नहीं भटकेगा और ना ही भड़केगा। और इसीलिए ही आज मोदी सरकार दबाव में आ गई है और युवाओं के सामने झुकने पर मजबूर है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल
चैनल मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।